यही देवियां हैं। वेद में 1,00,000 श्लोक हैं, 1,00,000 मंत्र, 80,000 मंत्र हैं कर्मकांड के, 80 लाख हरे कृष्ण 80,000 मंत्र हैं कर्मकांड के, 4,000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के और 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड। उपासना माने भक्ति। और ये जो 100 जो देवियां हैं वे उपनिषदें हैं। और क्योंकि भगवान को वेद भी नेति नेति कहता है ना, भगवती श्रुति कहती है ना इति ना इति। हम उस परमात्मा का पार नहीं पा सकती, भगवती श्रुति कहती है नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनूपा। तो भगवान की सेवा करने के लिए भगवती श्रुति आई हैं, राजकुमारी बनकर के अलग अलग राजाओं के यहाँ प्रकट हुई हैं कन्या के रूप में और प्रभु को पति के रूप में प्राप्त किया है, द्वारकाधीश की सेवा कर रही है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान का बड़ा सुंदर गृहस्थ है, प्रत्येक रानी के गर्भ से 10-10 पुत्र हुए भैया और एक एक कन्या हुई। एक एक सस्ता कृष्णस्य पुत्राण 10 बलाह। देखो अब उन 10 पुत्रों के भी विवाह हुए तो उनकी भी संतानें हुई। तो देखो भगवान का इतना वंश बढ़ गया जी, 56 करोड़ यदुवंशी। कितने यदुवंशी हुए यदुकुल में? 56 करोड़। इतना विराट वंश भगवान का। 16,108 पटरानियां हैं, कितने पुत्र हैं, अनेकों पौत्र हैं, लेकिन मेरे कन्हैया आनंद में हैं, कभी रोते नहीं हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हि बिसरी वेद विधि, योग संयम ध्यान। लखी जिन लाल की मुस्कान, भगवान की मुस्कान ही जादू है। तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामाजू, श्यामजू। तो भगवान की हंसी ही माया है, अपनी हंसी से परमात्मा सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। पूरे संसार के लोगों को भगवान ने हंसना सिखाया है। आनंद में रहो, मस्ती में रहो, क्या दिन भर सिर पकड़े बैठे रहते हैं घर में। कई आदमी तो ऐसे होता है भैया जो महीनों तक हंसते नहीं है। कई लोगों का थोपड़ा ही ऐसा होता है वो कभी हंसते ही नहीं। समझना, जो कभी हंसता नहीं है ना उसका जीवन नीरस है, कोई रस नहीं है, आनंद नहीं है। इसलिए आनंद में रहो, मुस्कुराते रहो, मस्ती में रहो। और बिहारी जी को बस इतना कहना है कि हम हैं बिहारी के, बिहारी जी हमारे हैं। मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। अब संसार में, परिवार में तो सब रूठते रहते हैं जी, कितनों को मनाओगे, कितनों को हैं? आप प्रसन्न नहीं कर सकते किसी को। इसलिए देखो परिवार में कोई रूठ जाता है तो संसार के लोगों से आशा भी मत करना। आशा करना है तो भगवान से करो। और मैं कहता हूं परिवार तो वही है जो एक साथ रहे, सुख दुख में साथ दे, वह भाई बंधु जन हैं। और कितना सुंदर यह आयोजन हुआ है। श्री हर नारायण यादव जी ने बड़ा सुंदर आयोजन किया है। और इस महायज्ञ के जो प्रधान यजमान बैठे ना, हमारे बड़े भैया श्री हीरालाल यादव जी, सपत्नी के श्री भैयाराम यादव जी जो विधायक प्रतिनिधि हैं, और सपत्नी के और हमारे कन्हैया लाल जी। और यह जो कार्यक्रम है ना, ये देखो हमारे श्री भैयाराम
यादव जी, कन्हैयालाल यादव जी के जो पिताश्री हैं स्वर्गीय श्री जोहन राम यादव और स्वर्गीय माता श्री श्रीमती हीरामती यादव और हमारे हर नारायण भाई जी के पिता श्री स्वर्गीय श्री राधे श्याम यादव जी, इनकी पुण्य स्मृति में यह महायज्ञ हो रहा है। इस परिवार को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूं और सब हिल मिल करके बड़ी प्रसन्नता से यह आयोजन किया है और पूरे समस्त ग्रामवासी आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। दूर दूर से लोग आप सब आ रहे हैं, परिवारी जन आ रहे हैं और सब आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। एक बार यादव परिवार का ताली बजाकर अभिनंदन कीजिए। धन्यवाद के पात्र हैं। यह जो इतना बड़ा आयोजन किया, विशाल आयोजन, सबको भगवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य जो प्रदान किया है। देखो ये कोई भगवत कथा न जनबल से न धन बल से। कोई व्यक्ति कहे कि भाई मेरा पास खूब पैसा है, लाखों रुपए है, मैं भागवत करा लूंगा, करोड़ों रुपए है, मैं भागवत करा लूंगा, भागवत सुनूंगा, मेरे पास बहुत जन बल है। ध्यान देना, ये भागवत कथा जन बल और धन बल पर नहीं होती। भागवत कथा जब भी होती है तो मेरे बांके बिहारी की कृपा के बल पर ही होती है। कृपा का बल। यदि पैसे से ही यदि भागवत कथा होती ना तो संसार में करोड़ों ऐसे लखपति बैठे हैं, करोड़ों लाखों रुपए लेकर के, लेकिन एक बार भगवान का नाम भी नहीं ले सकते। प्रेम से बोलो श्री राधे। भागवत सुनना तो बहुत दूर की बात है, भगवान के लिए तो हम समय निकाल भी नहीं सकते। 5 मिनट कौन कहे, 5 सेकंड भी हम भगवान का ध्यान नहीं करते। 5 सेकंड कभी हमने भगवान की मूर्ति का, उनके सुंदर स्वरूप का हमने कभी ध्यान नहीं किया। पूरा समय हमने संसार को दिया है। हम लोग कितने स्वार्थी हैं। जब दुख आता है ना तो भगवान के पास जाते हैं कि हमारा ये दुख दूर कर दो, ये दुख दूर कर दो। भगवान समझ जाते हैं कि बड़ा स्वार्थी है। कभी 5 सेकंड के लिए भी मेरा ध्यान नहीं किया, दुख आया तो दौड़ आया मेरे पास। तो बंधुओं, भगवत कथा जिसको भी मिलती है कृपा से मिलती है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। अनेक जन्मों का पुण्य जब उदित होता है तब कहीं भागवत की कथा में सुनने को प्राप्त होती है। तो भगवान का इतना विशाल वंश, लेकिन भगवान आनंद में रहते हैं। देखो 16,108 पटरानियां, लेकिन भगवान का सिर कभी दुखा नहीं। प्रेम से बोलो श्री राधे। एक पत्नी वाला बेचारा दिन भर रोता रहता है, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये व्यवस्था करो, बच्चों की व्यवस्था करो, पत्नी की व्यवस्था करो। लेकिन कन्हैया कभी सिर पर हाथ नहीं रखे, कभी सिर दर्द नहीं हुआ, क्योंकि आनंद मूर्ति हैं हमारे कन्हैया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये द्वारका की जो लीला है ना, वो ईश्वरीय लीला है, ऐश्वर्य लीला। भगवान श्री कृष्ण मंगलमयी लीला कर रहे हैं द्वारका में। इनके एक पौत्र थे जिनका नाम था अनिरुद्ध, जिसका विवाह बाणासुर की कन्या उषा के साथ हुआ। ये बाणासुर कौन है जानते हैं? ये भगवान शिव जी के परम भक्त थे। ये महाराज बलि के पुत्र हैं। उस दिन महाराज बलि का प्रसंग आप लोगों ने सुना था ना, भगवान वामन बनकर गए थे उनके यज्ञशाला में। महाराज बलि के 100 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे बड़े हैं बाणासुर। ये भगवान शिव जी के परम भक्त थे और इनकी 1000 भुजाएं थी और ये प्रत्येक हाथों से ये भैया ये वाद्य बजाता था, वाद्य यंत्र। और ये कभी जब मृदंग बजाता था ना तो भगवान शिव जी तांडव नृत्य करने लग जाते थे। हर हर महादेव। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले
कलेवलंब लंबितांभुजंग तुंडमालिका डम 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 डमन्निनादवर्डमर्वयम् चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम् जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्न निम्ब निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। शिव जी प्रकट हुए, वर मांग। बाणासुर क्या चाहिए? बाणासुर ने कहा महाराज आपने 1000 भुजाएं दे दी हैं, ये मेरे लिए भार रूप हो गए। मेरे जैसा कोई योद्धा हो जिससे मैं युद्ध कर सकूं। भगवान शंकर समझ गए भक्तराज को बड़ा अभिमान हो गया है, एक पताका दे दी ध्वजा, और कहा ये जब ध्वजा झुकेगी ना तब समझ जाना तुमसे कोई युद्ध करने वाला पैदा हो गया संसार में। बाणासुर ने कहा कि प्रभु आप मेरे नगर के रक्षक बन जाइए। भगवान शंकर नगर रक्षक बन गए बाणासुर के। भक्ति के वशभूत हैं भक्त के। भगवान शिव जी पहरेदार बन करके सोनितपुर की रक्षा कर रहे हैं। एक बार उनकी बेटी उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा और अपनी सहेली चित्रलेखा को सारी घटना बताती है। चित्रलेखा के सामने चित्रलेखा चित्र बनाती, चित्र बनाते बनाते जैसी अनिरुद्ध का चित्र बनाती है, अनिरुद्ध कहती है यही वो राजकुमार है जिसको मैंने स्वप्न में देखा है। ये चित्रलेखा जो है योगिनी थी, ये आकाश मंडल में उड़ करके गई और द्वारकापुरी और पलंग के सहित अनिरुद्ध को उठाकर ले आए सोनितपुर और उषा के कमरे पर रख दिया। जैसे ही बाणासुर को पता चला कि मेरी कन्या के कमरे में कोई पुरुष है तो अनिरुद्ध को बंधक बना लिया। 4 महीने हो गए, अनिरुद्ध का पता नहीं है। एक दिन श्री नारद जी महाराज पहुंचे, कन्हैया को कहा हे द्वारकाधीश आपने पुत्र पौत्र तो आपने देखो आपके कितने पुत्र पौत्र हैं, कोई गिनती नहीं है, लेकिन आपका जो प्रिय पौत्र है अनिरुद्ध वो 4 महीने हो गए, वो तो बाणासुर का बंधक बना है, आपको पता नहीं है क्या? भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश देखो युद्ध लेकर सेना लेकर पहुंच गए सोनितपुर। और इधर बाणासुर ने भगवान शिव जी को भी निमंत्रण दे दिया। कहा हे भोलेनाथ निमंत्रण है। शिव जी ने कहा भैया किसका निमंत्रण है? कहा लड़ाई करने का। प्रेम से बोलो श्री राम। अरे भाई भोजन करने का निमंत्रण दिया जाता है और किसी कार्य का निमंत्रण दिया जाता है, लेकिन बाणासुर कह रहे हैं कि लड़ाई करने का निमंत्रण देने आया हूं। द्वारकाधीश कार्तिक पूरे भूतगणों के साथ आ गए युद्ध मैदान में। एक तरफ भगवान द्वारकाधीश, एक तरफ शिव जी, और दोनों का युद्ध चल रहा है। भगवान शिव जी भगवान कृष्ण एक दूसरे को देखते हैं, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। सेवक स्वामी सखासी पी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। माहेश्वर ज्वर शिव जी ने छोड़ दिया और वैष्णव ज्वर द्वारकाधीश ने, दोनों शस्त्र टकराए आकाश मंडल में। और देखो माहेश्वर ज्वर ने फिर वैष्णव ज्वर की स्तुति की है भागवत में। नमामि त्वानंद शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं व्यक्तिमात्रं विश्वोत्पत्ति संस्थान संरोध हेतुं यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगं प्रशांतम्। भगवान द्वारकाधीश ने फिर अपने चक्र सुदर्शन से बाणासुर के सभी हाथों को काट दिया, केवल 4 हाथ शेष बचाए। भगवान शिव जी ने नारायण से प्रार्थना करी, हे द्वारकाधीश प्रभु ये मेरा भक्त है, चेला है, क्षमा कर दो, गलती हो गई इनसे, आपकी महिमा को नहीं जानता था। भगवान नारायण ने कहा कि हे भोलेनाथ
अबध्यो यम माप्येस वैरोचनी सुतो सुरा प्रहलादाय बरो दत्तो न बध्यो में तमान्वयः। ये प्रहलाद के वंश में जन्म लिया है बलि, और मैंने अपने परम भागवत प्रहलाद को वचन दिया है कि बेटा तुम्हारे वंश में जो भी असुर जन्म लेगा मैं उसका वध नहीं करूंगा। प्रेम से बोलो श्री राधे। मैंने वचन दिया है प्रहलाद को, और उसी के वंश में बलि जन्म लिया है, इसलिए इसे नहीं मारूंगा जान से। इसको मुझे सबक सिखाना था, इनकी भुजा मैंने काट दी, 4 हाथ मैंने छोड़ दिए। बाणासुर का सारा अभिमान दूर हो गया, द्वारकाधीश के चरणों में गिर पड़े और प्रभु की बड़ी दिव्य स्तुति की है। भगवान द्वारकाधीश महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित लीला के माध्यम से अपने बच्चों को भी शिक्षा दिया करते थे। उस दिन मैंने एक श्लोक पढ़ा था, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता। वह माता शत्रु के समान है, पिता बैरी के समान है, जो अपने बच्चे को संस्कार नहीं देते। तो भगवान द्वारकाधीश अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि देखो किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना। तो लीला भगवान की हुई, एक बार बगीचे में खेल रहे थे, एक दो वनम राजन जगमुर्य, 2 कुमार का भगवान के पुत्र लोग श्याम प्रद्युम्न आदि। और देखो खेलते खेलते इनको जोरों की प्यास लगी। भैया जी ध्यान से सुनना, भगवान के पुत्र को जब प्यास लगी ना, तो जल पीने के लिए एक कुएं के पास गए। तो कुएं में क्या देखा, कुएं में एक बड़ा विशाल का एक गिरगिट पड़ा हुआ है। गिरगिट देख करके आश्चर्यचकित हो गए सभी बालक और कन्हैया। द्वारकाधीश से जब चर्चा करी कि पिताजी कुएं के अंदर एक टिकलास है विशालकाय, कन्हैया के हाथ पकड़कर उनके बच्चे लाए, और कन्हैया ने जैसे ही उस टिकलास को गिरगिट को अपने बाएं हाथ से स्पर्श किया, तो प्रभु के स्पर्श करते ही गिरगिट योनि छोड़ दी, एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। भिक्षोच्चहार वामेन तम करेण समीलया। भगवान ने उनको गिरगिट योनि से मुक्ति दे दी, और दोनों हाथ जोड़कर उस दिव्य पुरुष ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, भैया तुम कौन हो? उन्होंने कहा, नृगो नाम नरेंद्रो अहम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते तर्णमस्पृशम्। प्रभु मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ, नाम है नृग। दानियों में आपने मेरा नाम सुना होगा महाराज, मैंने खूब दान किया है, गोदान। आकाश के तारों को भी गिनना एक बार संभव है, वर्षा के जल को भी, बूंदों को गिनना संभव है, पृथ्वी के रज के कणों को भी गिनना संभव है, लेकिन मैंने जो गोदान किया है महाराज उसकी गिनती संभव नहीं है। अनंत गौदान मैंने किए ब्राह्मणों को। अच्छा भाई, कैसी गौ तुमने दान करी? तो नृग राजा कहता है कि प्रभु पयस्वनीह तरुणीह शील रूप गुणोपपन्नाः कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जितारूप्य खुराः सवत्सा दुकूलमाला भरणा ददावहम्। ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय, और देखो शील रूप गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी, खुर में चांदी मड़कर, सिंह में स्वर्ण मड़कर, और न्यायार्जिता न्याय के द्वारा अर्जित, जो परिश्रम से जो धन कमाया है ना, देखो उससे मैंने सेवा की है, ब्राह्मणों की गोदान किया है। भगवान ने कहा भैया इतनी गौदान किया है, फिर भी गिरगिट की योनि में कैसे चले आए? नृग राजा ने कहा प्रभु हमसे ये गलती हो गई। एक अप्रतिग्रही ब्राह्मण जो कभी दान नहीं लेता था, उनकी गौ भाग करके मेरी गौ के झुंड में मिल गई और उसी गाय लगे, तो उस ब्राह्मण ने पहचान लिया अपनी गौ और कहा कि महाराज ये गौ तो मेरी है।
उस ब्राह्मण ने कहा, अरे ये गौ तो मेरी, अभी राजा ने मुझे दान में दी है। अब गाय एक है और ब्राह्मण दो है। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। अब बताओ कैसे, अब कौन ले उस गाय को? उस गाय को लेकर के राजा नृग के पास गए और राजा नृग से कहा कि महाराज ये गौ आपने मुझे दान में दी है ना? तो राजा नृग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई गाय तो मैंने ही दान में दी है, लेकिन दो ब्राह्मण हैं, दोनों अपने अपने अधिकार बता रहे हैं इस गौ पर। उस ब्राह्मण ने कहा ये मेरी गौ है। राजा नृग कुछ नहीं बोले। देखो समय आया ना तो राजा नृग की मृत्यु हो गई और मरने के बाद राजा नृग जो है यमलोक हो गए। यमराज ने कहा कि देखो तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है। तुमने तो ऐसे तो बहुत सारे पुण्य किए हैं, गोदान किया है भैया, लेकिन गलती से तुमने एक अप्रतिग्रही ब्राह्मण की गौ को तुमने दूसरे ब्राह्मण को दान में दी है, इसलिए इस अपराध का दंड तुम्हें मिलेगा। अच्छा ये बताओ, पुण्य का फल पहले भोगना चाहते हो कि अपराध का, पाप का? महाराज राजा नृग ने कहा, महाराज हे यमदेव, मुझे मेरे अपराध का दंड दे दीजिए। यद्यपि मैं जानबूझ करके ऐसा नहीं किया, अनजाने में हो गया। तो देखो यमराज ने उनको गिरगिट योनि दे दी। प्रेम से बोलो श्री राधे। अब जरा विचार करो भाई इस प्रसंग से, अनजाने में अपराध किया राजा नृग तो गिरगिट योनि में आए। अब हम लोग कितने जानबूझ करके पाप करते हैं। पाप किसको कहते हैं? जो जानबूझकर किया जाता है उसको पाप कहते हैं, और जो अनजाने में गलती हो जाती है उसको अपराध कहते हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। अपराध और पाप में यही अंतर है। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश से कहने लगे राजा नृग, प्रभु लेकिन गोदान का फल मुझे प्राप्त हो गया, आपका मुझे दर्शन प्राप्त हुआ, आज मैं कृतार्थ हुआ। भगवान ने अपने पुत्रों को ये शिक्षा दी, कहा देखा नाहम हालाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषम प्रोक्तम नास प्रतिविधिर्भुवि। एक बार जहर की भी चिकित्सा हो सकती है भैया, लेकिन ब्राह्मण के धन को दूसरे की जीविका के हरण करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, दूसरे के धन को जो छीनते हैं ना, उसका कभी कल्याण नहीं होता। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। स्वदत्ताम प्रदत्ताम वा ब्रह्म वृत्तिम हरेश यह 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्ठायाम जायते कृमि। अब देखो भगवान इस प्रकार से अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करो, ब्राह्मणों का अपमान मत करना। ब्राह्मण मेरा मुख है। आपद घन ध्वांत सहस्त्र भानवः समीहितार्थार्पण कामधेनवः समस्त तीर्थाम पवित्र मूर्तयो पुनंदु मां ब्राह्मण पाद पांशव। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक बार भगवान की प्रार्थना पर श्री बलभद्र जी महाराज वृंदावन धाम को पधारे। बलभद्र कुरु श्रेष्ठ भगवान रथमा स्थित, और प्रचार प्रसार में खूब कर रहा है। देखो लोग तुम्हारी जय जयकार करेंगे। प्रेम से बोलो श्री राधे। तो संसार के लोगों को देखो, खास करके हिंदू धर्म को मानने वाले जो लोग हैं ना, उसको तो बेवकूफ बनाया जा सकता है, क्योंकि लोग धर्म के नाम से ठगे जाते हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। बोले पौंड्रक भगवान की। देखो आप लोगों ने भी जय बोल दिया ना, पौंड्रक भगवान थोड़ी है, आप लोगों ने भी जय बोल दिया। ऐसे होते हैं जो सनातनी, जो हिंदू धर्म को मानने वाले बड़े भोले होते हैं जी। पौंड्रक की भी हमने जय बोल दी। तो बताओ भगवान के समय तो भी नए नए भगवान पैदा हो रहे हैं भैया जी। ये नकली डुप्लीकेट भगवान है पौंड्रक। माथे पर मोर मुकुट,
कानों में कुंडल, गले में सुंदर हार पहन लिया, और देखो बंसी खोस ली और वो कंधे पर पीतांबर रख लिया, और कहने लगे कि देखो मैं वासुदेव, पौंड्रक वासुदेव हूं। वासुदेव, मैंने ही कालिया नाम का मान मर्दन किया, मैंने ही गिरिराज गोवर्धन को उठाया है। अच्छा भैया, जो द्वारका में है वो कृष्ण कौन है? वासुदेव। तो पौंड्रक कहता है वो नकली है, असली मैं हूं। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राम। वो नकली। एक दूत को भेज दिया। दूत ने जब कन्हैया से जब यह बात कही कि मेरे स्वामी ने यह संदेश भेजा है, वासुदेवो अवतीर्णो अहम एक एव न चापरः भूतानाम अनुकंपार्थम कम तु मिथ्याभिधाम त्यज। अपना वासुदेव नाम कहलाना छोड़ दो। ओरिजिनल वासुदेव हमारे पौंड्रक भगवान है वासुदेव। अब तुम नकली हो। भगवान कन्हैया हंसने लगी। वाह, ये कौन भगवान है भाई? वासुदेव। जब हम पौंड्रक भगवान को देखना चाहते हैं युद्ध के मैदान में, पता वहीं चलेगा कि असली कौन है, नकली कौन है। अब देखो, इधर भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश ने करुष देश में आक्रमण कर दी सेना को लेकर, यदुवंशियों को लेकर, और इधर दो अछोड़ी सेना लेकर के देखो ये पौंड्रक राजा आया सामने, साल्व भी आया है उनका मित्र। लेकिन भगवान ने जब पौंड्रक को देखा तो भगवान श्री कृष्ण देखते ही रह गए। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राम। भगवान जैसा ही रूप बना लिया था जी, जैसे द्वारकाधीश थे ना, ऐसे ही रूप बना लिया है। माथे पर कस्तूरी तिलक लगा लिया है, और इन्होंने तो नकली दो हाथ भी लगा लिए, शंख चक्र गदा पद्म, जैसे नारायण लगाते हैं। भगवान कृष्ण सोच में पड़ गए, इन्होंने मेरे रूप को बनाने के लिए कितना मेरा चिंतन किया होगा, मेरा चिंतन किया है तब तो ये रूप बनाया है। सनित्यं भगवत ध्यान प्रध्वस्ताखिल बंधनः बिभ्राणस्य हरे राजन स्वरूपम तन्मयो भवत। भगवान कन्हैया ने चक्र सुदर्शन छोड़ दिया और देखो पौंड्रक का वध कर दिया, शरीर से आत्म ज्योति निकली, भगवान द्वारकाधीश में जाकर के समाहित हो गए। एक बार ताली बजाकर अभिनंदन करें। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। हमारे कन्हैया अपने भक्तों का उद्धार कर देते हैं, चाहे भाव जैसा भी हो। शत्रु भाव से भजोगे तो भी कल्याण है, मित्र बनाओगे तो भी कल्याण है। गोप्य कामाद भयाद कंसो, जो संबंध आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। भगवान कहते हैं यदि शत्रु भी बनाओगे तो भी मेरे गोविंद कल्याण कर देते हैं। रामाकार भय तीन के मन, मिलते हैं लेकिन पैर भाव से भी मिल जाते हैं। भगवान एक बार असुरों ने भगवान से कहा कि प्रभु सबको अधिकार है आपको प्राप्त करने की,
हम भी आपको पाना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा भैया देखो, यदि आप हमें प्राप्त करना चाहते हो तो हाथ में आप लोगों को माला झोली लेनी पड़ेगी और हमारा नाम जाप करना पड़ेगा। तो राक्षसों ने कहा कि महाराज ये काम हमसे नहीं हो सकता, यदि माला लेकर आपके नाम जपने लगे तो फिर शत्रु ही किस काम के, राक्षस ही किस काम के। तो भगवान ने कहा तो फिर भाई ऐसा करो, यदि माला नहीं जप सकते, मेरा नाम नहीं जप सकते, तो मुझसे संबंध जोड़ लो, मुझे संबंधी बना लो। अच्छा कौन सा संबंध? कहा जो बना लो। तो राक्षसों ने कहा कि प्रभु देखो, भक्त के लिए आप माता बन जाते, पिता बन जाते, भाई बन जाते, सखा बन जाते हैं, ये संबंध भक्त मान लेता है, लेकिन आज से हमने आपको अपना शत्रु मान लिया है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हमने आपको शत्रु मान लिया, तो प्रभु आप हमारा उद्धार करें। तो देखो भगवान ने इन समस्त राक्षस दैत्यों असुरों का कल्याण कर दिया है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन, हमारे बिहारी जी बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, उनकी कृपा का आप दर्शन करें। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, उनका सहज स्वभाव है कृपा करना। देखो जी, शत्रु पर भी कृपा करते हैं और मित्रों पर भी अर्थात जीवों पर भी कृपा करते हैं, भक्तों पर भी। देखो सूर्य का प्रकाश सबके लिए सामान है, समान है कि नहीं भैया जी? अब कोई आदमी कमरे के अंदर घुस जाए और कहे कि सूर्य तो हमें प्रकाश देता ही नहीं जी, हम अंधेरे में बैठे हैं, प्रेम से बोलो श्री राम। सूर्य हमें प्रकाश नहीं देता, इसमें सूर्य का क्या दोष है? हम तो कमरे के अंदर बैठे, सूर्य का प्रकाश सबके लिए है। किसी भी जाति का, किसी भी वर्ण का, किसी भी संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, सूर्य का प्रकाश सबके लिए समान है। हम सबकी सेवा कर रही है कि नहीं? हम लोग कहते भगवान की सेवा हम कर रहे हैं, हम कर, तुम क्या करोगे भगवान की सेवा? भगवान हमारी सेवा कर रहे हैं। अग्नि है तो भोजन बनती है, बताओ। और ये हवा चल रही है ना, तो हवा चल रही तो श्वासें चल रही है, जिंदा है। यदि हवा रुकना बंद हो जाए तो कोई जीवित रह सकेगा क्या? सूर्य के रूप में भगवान प्रकट होकर सबको प्रकाश दे रहे हैं, चंद्र बन करके सबको प्रकाश, पूरे जगत को प्रकाशित कर रहे हैं, सबको प्रकाश दे रहे हैं। अब बताओ सेवा हम भगवान की कर रहे हैं कि भगवान हमारी सेवा कर रहे हैं? भगवान कहते हैं सृष्टि मेरी है और सृष्टि में जन्म लेने वाले जीव भी मेरे हैं, सब मेरे हैं, सब मेरी संतान हैं। मेरी नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं रखता। भगवान कहते हैं अखिल विश्व मोर उपाया, सब पर मोरी बराबर दाया। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। हमारे बिहारी जी सबके मन के अंधेरा को दूर करने वाले हैं, इसलिए प्रभु से प्रार्थना करना, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी का बड़ा सुंदर भजन है, मेरे साथ थोड़ा सा गुनगुना लीजिए। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है।
बिहारी जी से प्रार्थना करना, कर दो दूर प्रभु
वहाँ संतों का डेरा है। कर दो मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरे लगन लगी मेरे मन की कलियां खिली, लगन लगी मेरे मन की कलियां खिली। जब से तेरे लगन लगी मेरे मन की कलियां खिली।
में अंधेरा है। कर दो प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। श्री राधे। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नरकस्य सखा कश्चित द्विविधो नाम वानरः। श्री बलराम जी महाराज ने एक द्विविध नाम के वानर का वध किया। ये गोपियों को बहुत परेशान करता था, नगरवासियों को भी बहुत तंग करता। ये द्विविध नाम का वानर द्विविधा वृत्ति है। श्री बलराम जी महाराज को ब्रह्म विद्या स्वरूप बताया गया है, तो ब्रह्म विद्या के द्वारा ही द्विविधा वृत्ति समाप्त होती है। दुर्योधन की एक कन्या थी, नाम था लक्ष्मणा। एक बार सांब जामवती के पुत्र ने उनका हरण कर लिया। कौरवों को पता चला तो पीछा किया और सांब को बंधक बना लिए। जब श्री बलराम जी महाराज कौरवों को जब समझाने के लिए आए तो कौरवों ने, देखिए, श्री बलराम जी महाराज का अपमान कर दिया। कहा कि देखो, अहो महश्चित्रमिदं कालगत्या दुरत्यया आरुरुक्षत्युपानद वै शिरो मुकुट सेवितम्। ये पांव की जो धूल है ये हमारे सिर पर चढ़ना चाहती है। जब यादवों का, बलराम जी का जब अपमान किया दुर्योधन ने, हम अपनी कन्या कैसे ब्याह लें शाम्ब के साथ, हमारी इनकी बराबरी नहीं हो सकती। तब बलराम जी महाराज ने क्रोध में तमतमा गए और उन्होंने अपने हल के द्वारा हस्तिनापुर नगरी को गंगा जी में डुबाने के लिए खींचा। जैसी जब हस्तिनापुर नगरी हिलने लगी तब समस्त कौरव चरणों में गिर पड़े, बलराम जी से क्षमा मांगी और कहा, राम राम अखिलाधार प्रभावं न विदामते मूढ़ानां नः कुबुद्धीनां चन्द्रमर्हस्यति क्रमम्। हे राम, हे बलराम जी, हम आपकी महिमा को नहीं जानते। प्रभावं न विदामते, हम मूढ़ हैं, हम कुबुद्धि, हमारी बुद्धि दूषित हो गई है। बलराम जी महाराज शांत हो गए। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बलराम जी साक्षात शेष नारायण भगवान हैं। जब जब भगवान का अवतार होता है ना, तब तब शेष भगवान उनके साथ सेवा करने के लिए अवतरित होते हैं। राम जी के रूप में आए प्रभु, तब लक्ष्मण बन करके आए शेष जी। बारहिते निज हित पद जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। देखो, लक्ष्मण जी महाराज जगत के आधार हैं, शेष नारायण भगवान। नामकरण किया वशिष्ठ जी महाराज ने तो कहा, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तहि राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। जब द्वापर युग में भगवान प्रकट होने वाले थे तो शेष नारायण भगवान ने कहा, प्रभु अब की बार मैं आपका छोटा भाई नहीं बनूंगा, बड़ा भाई बन करके जाऊंगा। भगवान ने कहा क्यों? कहा कि प्रभु रामावतार में
त्रेता युग में मैं आपका छोटा भाई बना, आप बड़े बने थे तो आपकी आज्ञा का मैंने पालन किया और देखिए आपको 14 वर्ष बन बन भटकना पड़ा। यदि मैं आपका बड़ा भाई होता तो आपको बन बन नहीं भटकना पड़ता, 14 वर्ष का वनवास नहीं होता। तो प्रभु अब की बाद में बड़ा भाई बनकर जन्म लूंगा ना, तब आपको मैं आज्ञा भी दूंगा और जो मैं कहूंगा सो आपको करनी पड़ेगी। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। इसलिए मैं बड़ा भाई बनूंगा। देखिए लक्ष्मण जी महाराज का पूरा जीवन श्री राम जी को समर्पित है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने लक्ष्मण जी महाराज को 4 चौपाइयों में स्तुति की है। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरऊ भूमि भय तारण। सदा सुसानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। जीवन का नाव पाया तो लक्ष्मण जी ने। जीवन उसी का सफल है जो भगवान की सेवा करता है, प्रभु की सेवा करते अपना समय व्यतीत करता है, उसी का जीवन सार्थक है। नहीं तो जीवन बेकार है जी। आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये 4 कार्य पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है। बताओ, मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि मनुष्य को भगवान ने विवेक दी है और केवल मनुष्य शरीर से ही हम भगवान की सेवा कर सकते हैं और किसी शरीर से नहीं। इसलिए अपना ये बहुमूल्य जो समय है और ये जो शरीर है वो कभी खोना नहीं। दुर्लभम मानसम जन्म देहिनाम क्षणभंगुरः, ये भगवत कृपा के फलस्वरूप हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन देखिए, जीवन लाहु लखन जस पावा, जीवन लाहु लखन जस पावा, सब तज राम चरण मन लावा। सब कुछ त्याग करके लक्ष्मण जी ने राम जी को समर्पित कर दिया अपना जीवन। बलराम जी बन करके भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं और आज्ञा भी दे रहे हैं। एक बार श्री नारद जी महाराज भी प्रभु की लीला का दर्शन करने द्वारका पधारे। जितने महल थे सब महल में श्री कृष्ण द्वारकाधीश का दर्शन किया। कहीं पर भगवान शयन किए हुए हैं, कहीं पर प्रभु यज्ञ कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं, कहीं पर गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं। किसी महल में प्रभु चौसर खेल रहे हैं, किसी महल में प्रभु बच्चों के साथ खेल रहे हैं। प्रत्येक महल में नारद जी ने दर्शन किया प्रभु द्वारकाधीश का। नारद जी को मोह हो गया था ना जी। देखो, नारद जी ने मन में सोचा कि एक बार हम भी विवाह करना चाहते थे। देखो, नारद जी विवाह करना चाहते थे ना, तो भगवान से सुंदर रूप मांगने गए थे, सुंदर बनना चाहते थे, लेकिन भगवान ने उसको क्या बना दिया? बना दिया। सुंदर बनना चाहते थे लेकिन बंदर बना दिया। तो नारद जी विचार करते हैं कि भैया हम विवाह करना चाहते थे, तब तो बंदर बना दिया। मानो भगवान कह रहे हैं भैया जी जो विवाह करता है ना, हाँ, तो फिर विवाह के बाद फिर बंदर जैसे नाचना पड़ता है। प्रेम से बोलो श्री राधे। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नर मरकट की। क्यों जी, बात सही है नहीं? बंदर की तरह नाचना पड़ता है। नारद जी ने कहा कि हम विवाह करना चाहते थे, तब तो हम बंदर बन गए, अब तो द्वारकाधीश की क्या स्थिति होगी? 16,108 है, तब तो बेचारा तो खूब नाचता होगा। तो प्रभु के गृहस्थ का दर्शन करने नारद जी पधारे और नारद जी ने प्रत्येक महल में भगवान द्वारकाधीश का दर्शन किया।
जैसे आकाश में एक सूर्य है परीक्षित, और 10,000 घड़ों में यदि जल भर दिया जाए तो कितनी सूर्य की छाया दिखाई देगी? क्यों नारायण भैया, कितनी छाया दिखाई देगी बताओ सूर्य की? 10,000 घड़े में जल भरा हुआ है, आकाश में एक सूर्य है, तो छाया कितनी दिखाई देगी? 10,000 ना। तो क्या आकाश में 10,000 सूर्य है क्या? क्यों बड़े भैया, आकाश में क्या 10,000 सूर्य है? सूर्य तो एक है ना। इसी प्रकार से मेरे बांके बिहारी एक है, लेकिन सब जीवों के अंदर वो आत्म रूप से बैठे हुए हैं अनंत रूपों में। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। मेरा गोविंद श्री कृष्ण ही ब्रह्म है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और सबके समस्त जीवों के अंदर आत्म रूप से प्रतिष्ठित हैं। तो भगवान इतने रूप बना सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अंत में नारद जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े और प्रभु से प्रार्थना करी, विदाम योग मायास्ते दुर्दर्शापि मायिना, योगेश्वरात्मन निर्भाता भवत्पाद निसेवया। प्रभु आपकी माया सबको खींच लेती है, अपने बस में कर लेती है। भगवान कहते हैं, देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते। मेरी माया दुस्तर है, कोई पार नहीं कर सकता, लेकिन जिस पर मैं कृपा करता हूं वो माया को पार कर जाता है। माया से यदि छुटकारा चाहते हो तो मायापति के चरण पकड़ लो, माया से बच जाओगे। ज्ञान नाम चेतांसी देवी भगवती सा, बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रक्षति। भगवान की माया बड़े बड़े जो इंद्र मणिंद्रों को, ब्रह्मा नारद आदि जैसे को मोहित कर लेती है। ये भगवान की अद्भुत माया है, प्रबल माया है। नारद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु मुझे ये वरदान दे दीजिए कि पर्यटामी तबोदगायन लीलाम भुवन पावनी, आपके पवित्र यश कीर्ति का गान करते हुए मैं पूरे पृथ्वी लोकों में मैं विचरण करूं, समस्त लोकों में मैं भ्रमण करूं। इसलिए नारद जी महाराज जो है वो जो भटकते हुए प्राणी है ना, उसको भगवान के चरणों से जोड़ देते हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे। संत का यही काम है। जो व्यक्ति भटक गया है, रास्ता भटक गया है, जो गलत मार्ग पर चलते हैं, उसको भगवान के चरणों से जोड़ देते हैं। नारद जी जिसको भी मिले, नारद जी ने उनको भगवान के चरणों से जोड़ दिया, उसका कल्याण हो गया। अहो नारद धन्योसी, अहो नारद धन्योसी, विरक्ता नाम शिरोमणि, सदा श्री कृष्ण दासानां अग्रणी है योग भास्कर। भक्ति योग के आचार्य हैं श्री नारद जी महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान की नित्यचर्या का मैं वर्णन करता हूं, ध्यान सुनो। भगवान पहले कर दर्शन करते हैं, बिस्तर से उठो तो पहले कर दर्शन करो। लेकिन आजकल लोग कर दर्शन नहीं करते, कप दर्शन करते हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे। चाय बन गई क्या, क्या पूछते हैं? तो नारायण जी सो के उठते ही बिस्तर से चाय पहले पता करते हैं। कर दर्शन करो भैया, कप दर्शन बाद में करना। तो कौन कौन कर दर्शन करता जरा बताइए हाथ पर उठा करके। है नहीं करते तो कल से शुरू कर दो। जो जो मैं यहां से कह रहा हूं कल से ही प्रारंभ करना। चलो अब तक की माफ है। सबसे पहले सुबह उठो तो भगवान को याद करते हुए और हाथ का दर्शन करो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंदः
प्रभाते कर दर्शनम। कर के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का वास है, कर के मध्य में सरस्वती जी रहती हैं और कर के मूल में गोविंद है। तो देखो हम हाथ से ही कर्म करते हैं, तो हाथ से ही हम देखो लक्ष्मी अर्थात धन कमाते हैं। तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर के जो मध्य है उसमें सरस्वती जी विद्या की देवी रहती हैं। विद्या भी हम प्राप्त करते हैं, हाथ में पुस्तक रखते हैं ना, ग्रंथ हाथ में। और कल के मूल में गोविंद है, अर्थात कितना भी धन मिल जाए और कितनी भी विद्या मिल जाए तुमको जीवन में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के बिना सब जीरो है। प्रेम से बोलो श्री राधे। वो धन विद्या किसी काम का नहीं है। इसलिए भजन करो, कीर्तन करो, भगवान को कभी भूलो मत। देखो ये हाथ यही है ना, इसी हाथ से हम बिहारी जी को फूल चढ़ाते हैं और इसी हाथ से हम जीवों की हत्या भी करते हैं। क्यों जी? लोग जीवों की हत्या करते हैं ना, नहीं करना चाहिए। जीवों की हत्या मत करो, जीवों पर दया करो। भागवत के सामने बैठे हैं जो ये ऐसा रखते हैं, ऐसा भाव रखते हैं, जीवों की हत्या करते हैं, वो मन में संकल्प ले लो कि हम किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे, किसी की बलि नहीं देंगे। ऐसा संकल्प बांके बिहारी के चरणों में ले लो, क्योंकि मंगल उसी का होगा जो दूसरे का मंगल चाहेगा। ध्यान देना, दूसरे का अमंगल चाहने वाला व्यक्ति, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। ये बात पक्की है। लोग कितने निर्दोष प्राणियों की बलि चढ़ा देते हैं अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। अरे भैया, कोई अपने बच्चे को सामने रख करके बलि देगा क्या? है किसी में हिम्मत? अपनी संतान को बड़े प्राणों से भी प्यारा है, बड़े प्यार करते हो, दुलार करते हो, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे स्वजन, मेरे परिवार, कितना स्नेह है, कितना प्रेम है। ऐसे जीवों के प्रति भी भाव रखो। उसका भी तो, उसको भी तो कष्ट होता होगा, उसको भी दुख होता होगा। सुई जब चुभती है ना शरीर में, तब कितना कष्ट होता है। कांटे चुभते हैं तब कितना कष्ट होता है। अब जीवों पर जब आप छुरे चलाते हो तो कितना कष्ट होता होगा, जरा बताइए। यदि बलि चढ़ानी ही हो तो अपने अभिमान का बलि चढ़ाओ। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। अपने अभिमान का चढ़ाओ। इसलिए ये जो नारियल आप फल चढ़ाते हैं, इसमें भी आप कुछ आकृति बना करके आप अर्पण कर सकते हैं, ये भी बलि मानी जाएगी। लेकिन निर्दोष प्राणियों की हत्या ना करें। जीवों पर दया करो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घटे में प्राण। प्रभु का प्यारा वही है जो सभी जीवों से प्यार करता है। दया सर्वभूतेषु, जो समस्त जीवों से प्रेम करता है। मैं कहा करता हूं, दया और करुणा का भाव जिसके हृदय में हो, वही मेरे प्रभु बांके बिहारी की भक्ति को प्राप्त करता है। जो निर्दय व्यक्ति है वो भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मन में शुद्ध भाव रखो। शिव संकल्प मस्तु। एक क्षणिक स्वार्थ सिद्धि के लिए हम जीवों की हत्या कर देते, उनकी बलि चढ़ा देते, ये अच्छी बात नहीं है। और माँ कोई भी माँ अपने बच्चे की बलि नहीं चाहती है। इसलिए मेरे भाई, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी प्राणी को कष्ट मत दो। जो दया जिसके हृदय में है ना, हाँ, कोई दया निधान को प्राप्त करते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं।
तो हाथ से हम पुष्प भी चढ़ाते हैं और हाथों से जीवों की हत्या भी करते हैं। इसलिए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ये हाथ ही है जो आपको सदगति देगा और यही हाथ है जो आपकी दुर्गति कराएगा। हाथों से पुष्प चढ़ाते हो, संतों की सेवा करते हो, भगवत सेवा करते हो, ये सदगति का कारण है। और इस हाथ से जीव हत्या करोगे तो फिर देख लो ये दुर्गति का कारण होगा। ये तुम्हारा हाथ ही। अयम में हस्तो भगवान अयम में भगवत्तर। ये मेरा हाथ भगवान है। अयम में हस्तो भगवान, ये मेरा हाथ भगवान है। इसलिए कर्म पर भगवान ने छोड़ दिया, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। भगवान प्रातः काल उठते हैं, कर दर्शन करते हैं, धरती माता को प्रणाम करते हैं, अपने आत्मचिंतन करते हैं आत्मस्वरूप का। भगवान स्नान करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, माता पिता गुरु के श्री चरणों को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और देखो भगवान जो है वो शुद्ध सात्विक अन्न भी ग्रहण करते हैं। हमारे बिहारी जी को शुद्ध वस्तु सात्विक वस्तु प्रिय है। यज्ञ करना चाहिए तो सात्विक यज्ञ करो। हमारा आहार भी शुद्ध पवित्र होना चाहिए। आहार शुद्धो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति। आहार आपका शुद्ध होगा तो आपके विचार शुद्ध होंगे, और विचार शुद्ध होगा तो देखो भगवान के आने में फिर देरी नहीं है। हृदय निर्मल हो गया तो फिर भगवान आ जाएंगे। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल चित्र न भावा। मुझे कपट प्रिय नहीं है, मुझे निर्मल मन वाला पसंद है। तो मन तो निर्मल तब होगा जब हमारा आहार शुद्ध होगा। आहार को निर्मल बनाओ, आहार को शुद्ध करो। और माताओं से मैं निवेदन करूं दोनों हाथ जोड़ करके, अपने घर में वही भोजन बनाना जो भगवान को भोग लगाया जा सके, शुद्ध सात्विक। रसोई घर में तो लक्ष्मी जी रहती हैं जी, लक्ष्मी जी का वास है, और वहां आप मांस पकाते हैं, वहां पर जीव हत्या करते हैं, तो देखो रसोई घर जो है वहां लक्ष्मी जी नहीं रहती। अब मान लो पैसा आ भी गया, लक्ष्मी आ गई, तो लेकिन जीवन में शांति नहीं मिलेगी। पैसा तो मिलेगा, धन मिलेगा, लेकिन शांति नहीं मिलेगी, ध्यान देना। इसलिए मेरे भाई माताओं से निवेदन, घर में शुद्ध सात्विक वस्तु भोजन बनाएं। दाल चावल सब्जी रोटी जो भी आप बनाते हैं शुद्ध सात्विक, और तुलसी पत्र डाल करके मेरे बिहारी जी को भोग लगाओ, और उसको खाओ। खाने के बाद देखो कैसा निर्मल होता है आपका मन, निर्मल पवित्र हो जाएगा, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। तो भगवान सुंदर ब्राह्मण भोजन कराते हैं, और फिर अंत में प्रभु सुधर्मा नाम की सभा में जाते हैं। देखो एक सेवक आया, प्रभु के चरणों में निवेदन किया कि प्रभु जरासंध ने अपने कारागृह में 20,800 राजाओं को बंद कर रखा है, तो आप उनकी रक्षा करें। यदि आप रक्षा नहीं करेंगे तो दुष्ट जरासंध उसकी बलि चढ़ा देगा। तो इधर नारद जी महाराज पहुंचे। नारद जी ने कहा प्रभु पांडव लोग राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहते हैं, आप राष्ट्रीय यज्ञ में पधारे। भगवान सोच में पड़ गए अब क्या करना चाहिए। उद्धव जी से भगवान ने सलाह ली, तो उद्धव जी ने कहा कि महाराज पहले आप तो हस्तिनापुर, आप इंद्रप्रस्थ चलें, क्योंकि पांडव लोग राष्ट्रीय यज्ञ तो तभी करेंगे ना जब दिग्विजय कर लेंगे। अब दिग्विजय में जरासंध को भी जीतना पड़ेगा। तो देखिए भगवान श्री द्वारकाधीश पूरे परिवार के सहित आ गए कहाँ, इंद्रप्रस्थ, और भगवान की खूब सेवा शुश्रूषा स्वागत आओ भगत की पांडवों ने। युधिष्ठिर जी ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से कहा क्रतुराजेन गोविंद राजसूयेन पावनीह
यक्षे विभूति भवतः तत्संपादयनः प्रभो। हे प्रभु, हे गोविंद, मैं रास यज्ञ करना चाहता हूँ, मुझे आप आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान ने कहा, भैया इससे आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी, चारों दिशा में चारों भाइयों को भेज दो और देश देशांतरों के राजाओं को जीत करके आएंगे। चारों दिशा में चारों भाइयों को भेज दिया। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम को, राजाओं को जीत करके सारा धन लाकर युधिष्ठिर जी के सामने रख दिया। युधिष्ठिर जी को कहा कि अब तक के मगध देश का राजा जरासंध पराजित नहीं हुआ है। भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते युधिष्ठिर जी, भगवान तो भक्तों की इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं जी, तो भगवान भीम और अर्जुन को लेकर के मगध देश पधारे, ब्राह्मण का वेश बना करके गए और भगवान ने जरासंध से युद्ध की भिक्षा मांगी। युद्धम नो देहि राजेंद्र, महाराज हमें युद्ध की भिक्षा दीजिए। जरासंध ने कहा कि भाई तुम लोग ब्राह्मण नहीं हो सकते। अरे ब्राह्मण तो खाने के होते हैं, दक्षिणा के होते हैं, और तुम लड़ाई झगड़ा ये युद्ध मांग रहे हो भिक्षा में। लगता है आप ब्राह्मण नहीं, बताइए कौन है। तो भगवान ने अपना देखो पर्चा दे रहे हैं। असौ वृकोदरः पार्थ तस्य भ्रातार्जुनो हयम् अनयो मातुलेयं मां कृष्णं जानीहि ते रिपुम्। ये हट्टा कट्टा ये भीम है और ये अर्जुन है और मैं तुम्हारा पुराना शत्रु हूं कृष्ण। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। अर्जुन उम्र में छोटा है, तुम रणछोड़ हो, तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन छोटा है इसलिए नहीं कर सकता युद्ध, हाँ, लेकिन भीम मेरे समान बलवान है, इनसे युद्ध करूंगा। देखो भाई, युद्ध हुआ जरासंध और भीम का। भगवान ने इशारा करके एक तिनका उठा करके दिखाया और भगवान ने दो टुकड़ा करके भगवान ने विपरीत दिशा पर फेंक दिया। भीम ने इशारा समझा, जरासंध का दो टुकड़ा करके विपरीत दिशा में फेंक दिया। जरासंध का गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। 20,800 राजाओं को भगवान ने कारागृह से मुक्त किया। इन राजाओं ने भगवान की स्तुति की है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, फिर रास यज्ञ प्रारंभ हुआ। रास यज्ञ में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया युधिष्ठिर जी ने। शिशुपाल ने विरोध किया तो प्रभु ने चक्र सुदर्शन से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। देखते ही देखते उसके शरीर से आत्म ज्योति निकली, भगवान में जाकर के लीन हो गई। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महाराज युधिष्ठिर जी ने जब रास यज्ञ किया, इसी रास यज्ञ में दुर्योधन का अपमान द्रौपदी ने किया। जल को थल, थल को जल समझा और द्रौपदी के मुख से निकल पड़ा, अंधे का अंधा ही होता है। प्रेम से बोलो श्री राधे। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल। वाणी ऐसी होनी चाहिए, मीठा वचन। शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, फिर भगवान ने दंत वक्र विदुरथ का उद्धार किया। श्री बलराम जी महाराज तीर्थ यात्रा को निकले थे और बलराम जी ने अनजाने में देखिए सूत जी महाराज का वध कर दिया, जिससे उसे ब्रह्म हत्या का दोष लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर श्री बलराम जी महाराज ने नीलबल के पुत्र बलबल का उद्धार किया और ब्रह्म हत्या के दोष की परिमार्जन के लिए श्री बलराम जी महाराज तीर्थ यात्रा को जाते हैं। महाराज परीक्षित जी दोनों हाथ जोड़ करके महाराज सुखदेव जी से कहते हैं, भगवन सावाग्ययातस्य गुणान गृणीते, करो सतत कर्म करो मनश्च,
स्मरेद वसंतम स्थिरजंगमेशो शृणोति तत्पुण्य कथा सकरणः। महाराज, आपके मुखारविंद से भगवत कथा श्रवण करके मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ। मेरे द्वारकाधीश प्रभु की उदारता कृपालुता का जो दिव्य लीलाएं हैं, जो जिसमें उनकी उदारता का दर्शन होता है, कृपा करके आप वर्णन करें। तब महाराज सुखदेव जी ने परम भागवत भगवान के परम मित्र श्री सुदामा जी का दिव्य पावन चरित्र श्रवण कराया है। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। राजन, भगवान कृष्ण के एक परम मित्र थे सुदामा। भागवत में सुदामा जी का नाम नहीं है, लेकिन उसके विशेषण बताएं कि भगवान का मित्र कैसा था। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री सुदामा जी महाराज, ये बड़े विरक्त थे, इनकी इंद्रियां शांत थी। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। महाराज सुदामा जी महाराज बड़ी गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। परीक्षित, ये भगवान कृष्ण के बाल सखा थे। जब सांदीपनी जी की यहाँ भगवान विद्याधन करने गए थे ना उज्जैन में, तब सुदामा जी से मुलाकात हुई थी और वही मित्रता हुई थी। तो बाल्यकाल में सुदामा जी और भगवान कृष्ण सांदीपनी जी के यहाँ विद्या अध्ययन किए थे। देखो, विद्या अध्ययन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण तो मथुरा लौट आए और इधर सुदामा जी भी चले गए हैं विद्या अध्ययन करने के बाद। तब से कभी मुलाकात नहीं हुई द्वारकाधीश से। लेकिन सुदामा जी के जीवन में बड़ी गरीबी है परीक्षित। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं और संत मिलन के समान कोई सुख नहीं है जीवन। इनकी पत्नी थी सुशीला, नाम भी बड़े सार्थक हैं। बड़ी सुशील स्वभाव की सुशीला थी, सुलक्षणा, पति परायणा। और देखो, पत्नी तो वही है जो पति की सेवा करे, पति की आज्ञा का पालन करे, पति के दुख सुख में साथ दे। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी। पति के पास खूब पैसा हो, अमीर हो और पत्नी सेवा करे तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब है जब पति के पास पैसा ना हो, गरीबी जीवन हो और पत्नी उनकी सेवा करे, उसके दुख में सम्मिलित हो, दुख में साथ दे। सुशीला जी सुदामा जी की सेवा करती हैं। और देखो, महाराज सुदामा जी 5 घर जाते, जो भिक्षा में मिल जाता उसी से अपना जीवन यापन चलाते। बच्चे भूखे मर रहे हैं, किसी दिन कुछ मिलता नहीं था, बच्चे भूखे मर रहे, रहने को घर नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, और देखो खाने को अन्न नहीं। बच्चे भूखे सो जाते हैं। फटे पुराने वस्त्र सुदामा जी के शरीर पर। एक दिन सुशीला देवी जब बच्चों के कष्ट को जब सहन नहीं कर पाई तो सुदामा जी के चरणों में आकर प्रार्थना करती हैं। ननो ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः, ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान् शान्तदर्शभः। भगवान द्वारकाधीश आपके मित्र हैं, मैंने सुना है। और द्वारकाधीश के मित्र इतने दुखी, इतना कष्ट में, इतना दुखमय जीवन, खाने को अन्न नहीं है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। प्रभु द्वारकाधीश के पास जाइए ना, वे शरणागत वत्सल हैं, ब्राह्मण भक्त हैं, उनसे कुछ मांगिए, वे हमारी गरीबी को दूर करेंगे। सुदामा जी महाराज स्वाभिमानी थे,
प्रभु से मांगने नहीं जा रहे हैं, लेकिन बार बार सुशीला जी कह रही हैं कि आप द्वारका जाओ, द्वारका जाओ अपने मित्र के पास। तो महाराज सुदामा जी महाराज ने विचार किया कि जब से गुरुकुल में मिलन हुआ है उसके बाद कभी द्वारकाधीश का दर्शन नहीं किया, अब तो चलो इसी बहाने बिहारी जी का दर्शन हो जाएगा। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। और महाराज सुदामा जी महाराज ने कहा देवी मित्र के पास जाओ, गुरु के पास जाओ। तो देखो भगवान के दरबार में जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। बेटी की यहाँ, कन्या की यहाँ कोई पिता जाता है तो खाली हाथ ना जाए, नहीं जाना चाहिए। तो कुछ भेंट करने को हो तो लाओ। तो या चित्वा चतुरो मुष्टिन, देखो 4 मुट्ठी चिवड़ा पड़ोसन के यहां से मांग कर लाए सुशीला जी, और फटे पुराने वस्त्र में बांध करके सुदामा जी को दे दिया। और मेरी द्वारकाधीश को भेंट कर देना स्वामी। देवी कहो, द्वारकाधीश के लिए कोई संदेश हो तो कहो। सुशीला जी कहती है क्या संदेश सुनाऊं? आप इसे भेंट करेंगे ना तो मेरे द्वारकाधीश समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहती हूं। एक मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो सदा एकादशी हो। एकादशी माने व्रत, अन्न का एक दाना भी नहीं रहता। गोपाल मेरे बच्चे भूखे मरते हैं, कृपा करो हे गोविंद, हे द्वारकाधीश। ये दरिद्रता, ये गरीबी अब सहन नहीं होता है। प्रभु जान लेंगे। सुदामा जी के मन में कोई कामना नहीं है प्रभु से कुछ मांगने की। प्रभु दर्शन के लिए द्वारकापुरी की ओर निकल पड़े हैं। वह चावल की पोटली कांख पर दबा ली और देखो हाँ लाठी टेकते हुए सुदामा जी महाराज चले जा रहे हैं द्वारकापुरी की ओर। द्वारकापुरी तो भैया बहुत दूर है ना। सुदामा जी चले जा रहे हैं। आप लोग भी सुदामा जी के साथ चलिए द्वारकापुरी की ओर, बिहारी जी का दर्शन हो जाएगा। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी